मेरे पास इस पिरामिड के एंट्रेंस की टिकट है। वो जो मेन पिरामिड है उस पिरामिड की टिकट थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, इसलिए मैंने नहीं ली। ये वाली 300 की है, उसकी कुछ 1500 इजिप्शियन पाउंड की है, इसकी 300 की है। तो अभी अंदर जाऊंगा मैं। तो ये है एंट्रेंस पिरामिड की। स्पेस कम ही है अंदर जाने के लिए। ये टनल लगे जैसी लग रही है और बहुत ही वो नीचे जाना पड़ेगा। झुक के जाना पड़ रहा है, बहुत ही कम जगह है। ये देखिए नीचे घूम के पूरा जाना पड़ रहा है नीचे, बहुत ही कम स्पेस है। यहाँ सांस लेने के लिए है थोड़ी जगह। वापस से शुरू करते हैं। तो ये है अंदर का कुछ सीन, और यहाँ और आगे जाने के लिए जगह है। यहाँ से अंदर फिर से जाना, काइंड ऑफ टनल है अंदर, या वेंट भी बोल सकते हैं। तो ये एक और रास्ता है और नीचे जाने के लिए। इधर पता नहीं क्या होगा नीचे। बिल्कुल खाली है, मुझे लगता है यहाँ मम्मी होगी पहले, लेकिन अभी तो नहीं है, अभी तो खाली है। बहुत ही स्मॉल स्पेस है, सांस लेने में भी थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, और ह्यूमिडिटी तो बहुत है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है अंदर। तो बस अभी ऊपर जाएंगे वापस, यही था। बड़े पिरामिड की टिकट बहुत महंगी थी अंदर जाने के लिए, इसीलिए मैं नहीं गया। ये तो चीप थी इसलिए मैंने ले ली। तो ये एक डोर बंद है, पता नहीं, पक्का इसके अंदर ही होगी मम्मीज़ वगैरह। ये बंदा लगता है मम्मी को बुलाने की कोशिश कर रहा है। तो बस वापस बाहर निकल रहा हूँ। अंदर तो कुछ खास नहीं था, मुझे लगा मम्मी वगैरह देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं था। खाली टनल्स वगैरह बनी हुई है, वेंट वगैरह, वेंटिंग का सिस्टम है। मुझे लगता है जो मम्मीज़ नीचे रखते होंगे उनके लिए, मतलब सनलाइट या फिर हवा क्रॉसिंग के लिए उन्होंने मे बी ये बनाए होंगे वेंट वगैरह। तो बस चलते हैं अभी ऊपर अगेन। फाइनली बाहर आ गया था पिरामिड से। अभी वापस जाऊंगा, गर्मी बहुत है और मैं सनस्क्रीन भी लाना भूल गया। तो यहाँ लोगों के पास आपको ठगने के हज़ारों तरीके होंगे। हर बंदा आपको अप्रोच करेगा, मीठा बनेगा आपके साथ, बोलेगा वेयर आर यू फ्रॉम, आप बोलोगे मैं इंडिया से हूँ तो बोलेंगे आई लव इंडिया। पाकिस्तान से आई लव पाकिस्तान। जो भी बोलोगे ये लव ही करते हैं। उसके बाद मीठी मीठी बातों में आपको लेके फिर आपसे आपका पैसे निकलवाते हैं। मोस्टली ये बोलते हैं कि हमें डॉलर दो या पाउंड दो, सॉरी या यूरो दो, या फिर जैसे मैं दुबई में रहता हूँ तो मुझे बोलते हैं दिराम दो मुझे। अपनी करेंसी बहुत कम लेते हैं ये लोग। तो जैसे अभी मैं कैमल राइड करके आया था तो उस बंदे ने मेरे को बोला मुझे डॉलर दो, मुझे इजिप्शियन पाउंड नहीं चाहिए, मुझे डॉलर दो अगर तुम्हारे पास है। तो मेरे पास थे थोड़े बहुत डॉलर, तो मैंने उसको डॉलर दे दिए। तो आया तो मैं कैमल से था, वो कैमल वाला मुझे उधर उतार गया पिरामिड के पास। चल के जाना पड़ रहा है अभी वापस। तो एक और इन्होंने अपना बिजनेस बनाया हुआ है, आपको बोलेंगे कि कैमल के साथ फ़ोटो ले लो, घोड़े के साथ फ़ोटो ले लो, जहाँ आपका फ़ोन पकड़ के आपको बोलेंगे कि मैं आपकी पिक्चर ले लेता हूँ। तो पिक्चर लेने के बाद बोलते हैं गिव मी मनी, पैसे दो हमें, हमने तुम्हारी पिक्चर निकाली ऐसे वैसे। मतलब बहुत, अब इनके पास ठगने के तरीके बहुत हैं इनके पास।
तो मैं तो यही कहूँगा कि इधर लोगों की बातों में मत आएँ, ठीक है। मोस्टली आप इग्नोर ही करें लोगों को जो आपको अप्रोच करते हैं। अगर आपका दिल है कुछ एक्टिविटी करने का तो बार्गेनिंग करें, पूरी स्ट्रांगली करें। आखिरकार ये रेट में आ ही जाते हैं, पहले पहले आपको बहुत बताएंगे। तो ये जो मैंने सर पे बांधा हुआ है इसको भी आप बाहर से ही ख़रीद लें, अंदर बहुत ही महंगा देते हैं। जब एंट्रेंस के बाद आप लोगे तो आपको महंगा मिलेगा। सनस्क्रीन अपनी लेके आएँ, पानी लेके आएँ अपने साथ, और बाकी पैदल भी घूम सकते हैं आप, क्योंकि तीनों पिरामिड नज़दीक में ही हैं। आप पैदल भी घूम सकते हो, राइड लेने का मन है तो लो, वरना मत लो। तो शहर कितना प्यारा दिख रहा है इधर से, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इन पिरामिड्स को बनाने के लिए जो पत्थर लगे हैं वो बहुत ही हैवी, भारी पत्थर हैं। उनका टनों के हिसाब से उनका वज़न है, और बहुत ही लाखों की तादाद में पत्थर लगे हैं। तो पता नहीं इन लोगों ने कैसे मूव किए, कैसे स्टैक वाइज रखे। अभी तक ये एक रहस्य ही है, किसी को मालूम नहीं है कि कैसे रखे। बहुत सारी थ्योरीज़ हैं लेकिन कोई भी सही नहीं है। तो क्लाइंब कर सकते हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए टिकट चाहिए। जो ये तीनों पिरामिड्स हैं वो ओरियन बेल्ट के बिल्कुल लाइक अलाइन है। ओरियन बेल्ट एक आसमान में तारे होते हैं, 3 तारों के बिल्कुल अलाइन है ये पिरामिड। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रान, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन पिरामिड के अंदर से कोई भी मम्मी नहीं मिली, क्योंकि सारा कुछ चोरी हो गया था। जो भी अंदर मम्मीज़ टॉम्स वगैरह रखे थे, साथ में सोना वगैरह सब कुछ चोरी हो गया था। कोई भी मम्मी इन टॉम्स में नहीं मिली। वैसे इजिप्ट में बहुत सारी 1000 से ज़्यादा मम्मीज़ मिल चुकी हैं, लेकिन इन खासकर ये गीज़ा, पिरामिड ऑफ गीज़ा में कोई मम्मी नहीं मिली है इधर से ख़ास करके। तो एक और भी मिथ है कि लाइक वो मिथ भी है और सही भी लगता है एज अ साइंटिफिकली देखे तो, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे रैंप बना के उसके ऊपर से पत्थरों को रस्सी से बांधकर ऊपर की तरफ खींचा था। ये तो पॉसिबल भी है एज अ साइंटिफिकली देखे तो, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है ये। बाकी सब थ्योरीज़ वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप भी इधर घूमने आना चाहते हैं तो बेशक आ सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। 7 अजूबों में से दुनिया के ये आखिरी बचा हुआ है, तो ज़रूर देखने आए, लेकिन स्कैमर से सावधान, ठीक है। कोई आपको बोलता है कि मैं तुम्हारी फ़ोटो ले देता हूँ, उसको भी मना करें। जस्ट बी केयरफुल। अभी वो बंदा उसकी फ़ोटो ले रहा है, बाद में वो उसको बोलेगा कि पैसे दो। तो घूम फिर के मैं आ गया था। अभी अपने होटल के ऊपर एक रेस्टोरेंट है, उधर बैठा हूँ, कॉफ़ी पी रहा हूँ। और आप एक बार सनसेट देखिए कितना प्यारा है, एकदम जन्नत वाली फीलिंग आ रही है। बहुत ही प्यारा सनसेट है, इधर से बैठ के सनसेट देखने का अपना ही एक मज़ा है। बहुत ही मज़ा आ रहा है मेरे को। सही है, आपको भी इधर आना चाहिए एक ना एक बार। अच्छा है, अच्छी कंट्री है, अच्छा है सारा कुछ देखने को। तो आज तो सनसेट उस पिरामिड के पीछे हो रहा है सनसेट, लेकिन साल में 2 ऐसे दिन आते हैं कि उन 2 पिरामिड्स के बीच में सनसेट होता है। तो सोचिए कितना दिमाग लगा के बनाया होगा इन्होंने। सिर्फ साल के 2 दिन उस 2 पिरामिड्स के बीच में होता है सनसेट, और वो नज़ारा किस्मत वालों के देखने को मिलता है। खैर मुझे तो ये भी बहुत ही मज़ेदार अच्छा लग रहा है। तो इन्हीं जगहों को तो जन्नत बोलते हैं, और ये नहीं कि जन्नत कहीं और है, धरती पे ही जन्नत है। इन्हीं जगहों को देखकर ही बोला है कि जन्नत धरती पे ही है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने आग लगाई हो पिरामिड के पीछे।